नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। किस शहर में, ये जानने से पहले जान लेते हैं कुछ बातें जो इस कोविड काल में हैं बहुत जरूरी। तो हम आ गए हैं ऐसे शहर में जिसके दो मोहल्लों के नाम को जोड़ करके आर के नारायण ने मालगुडी बना दिया था, मल्लेश्वर और बसवनगुडी को जोड़ करके। इस शहर में जहां शिवाजी की शादी हुई थी, इस शहर में जहां टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। आइए हम और आप आज चलेंगे साथ में, देखेंगे शहर बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का पहला सही मायनों में कॉस्मोपॉलिटन शहर। लोग यहाँ आते हैं विधानसौधा देखने, अंग्रेजों की वक्त की बनी इमारतें देखने, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन घूमने, बिग बुल मंदिर में दर्शन करने और शाम को ब्रिगेड रोड की चकाचौंध देखने। तो आपको लग रहा होगा कि आप किसी जंगल के बीच में आ गए। ये बैंगलोर शहर के बीचों बीच कबन पार्क है, यहाँ पे आपको जंगल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आज के सफर में हम कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभवों की बात करेंगे। आपको ले चलते पहले एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस नंबर 1, स्पिरिचुअल, यानी कि आत्मा का अनुभव। तो साहब, बैंगलोर के पास आत्मा का अनुभव दिखाने के लिए हम आपको ले चलेंगे एक पिरामिड में। लेकिन पिरामिड तो इजिप्ट में होते हैं, बैंगलोर के पास भी एक बहुत बड़ा पिरामिड है। हम और आप अंदर जाएंगे, वहां बैठकर लोग ध्यान लगाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। पिरामिड वैली में स्थित ये पिरामिड दूर से दिख जाता है। इस विशाल पिरामिड का निर्माण ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए किया गया है। इसके अंदर एक साथ 5000 लोग ध्यान मग्न होकर रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड की शक्ल की इमारत में ऊर्जा का अलग ही संचार होता है, जिससे मेडिटेशन में आप एक अलग ही स्तर तक जा सकते हैं। हम अंदर गए तो बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी इसकी विशालता का अंदाजा लग रहा था। अंदर एक किंग्स चेंबर भी है, जो कि और ऊंचाई पर है। पिरामिड के बाहर भी प्रकृति की गोद में एक अजीब सी शांति है। वही अंदर ध्यान लगा के हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया कि सब मोह माया है, लेकिन आपका क्या? आपने तो अभी ध्यान लगाया नहीं है। यहाँ पर इस पानी में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, जो शायद लोग अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये एक सिक्का हम भी डाल देते हैं। एक्सपीरियंस नंबर 2, प्रकृति। कहते हैं जब पृथ्वी बनी तो एक ही पृथ्वी खंड था, बाकी सब समुद्र था। उसका नाम था गोंडवाना। जब गोंडवाना टूटा तो टूट के बाकी सब प्रायद्वीप बने, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह वगैरह। बैंगलोर शहर के बीच में इन चट्टानों की उम्र है 3000 मिलियन साल। ये उसी गोंडवाना के समय की चट्टानें हैं। अब आप मैथ लगाइए कि 3000 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तब तक मैं ये ब्यूगल रॉक गार्डन घूम के आता हूँ। इन चट्टानों के बीच चलते हुए इनकी उम्र के बारे में जानकर यह एहसास होता है कि मनुष्य प्रकृति के आगे कितना बौना है। आज जहां लोग पार्क में चहलकदमी करते हैं, कभी वहां शहर का एक बुर्ज हुआ करता था, जहां से संतरी बिगुल बजाकर सब सही है का संदेश दूसरे द्वारों तक पहुंचा देते थे। इसी वजह से इसका नाम ब्यूगल रॉक गार्डन पड़ा। एक्सपीरियंस नंबर 3, नॉलेज, यानी कि ज्ञान। हम आ गए हैं ब्लॉसम्स बुक स्टोर पे, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड बुक्स का स्टोर भी है। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ 150 से 200 साल ज़्यादा पुरानी किताबें भी मिल जाती हैं। कोई भी ऑथर, लेखक अगर बैंगलोर के हों या बाहर के हों, जब यहाँ होते हैं तो इस बुक स्टोर पे ज़रूर पाए जाते हैं। किताबों के इस महासागर में उतरे तो मन में कुछ सवाल उठे, और सवाल उठे तो जवाब ढूंढना ज़रूरी था। ब्लॉसम्स में हम आए। ब्लॉसम्स में मुझको मिले मुकुंद गौड़ा। मुकुंद, 3 सवाल जल्दी से पूछूंगा आपसे मैं। ठीक है। पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी किताब की दुकान है, इसका मतलब बैंगलोर में लोग किताब पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल तो मैंने सुना सब लोग फोन में लगे रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ। बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन में है, बुक्स पढ़ना भी पसंद कर रहे लोग। बहुत ही रेयरेस्ट किताबें आपके पास है, पुरानी से पुरानी किताबें। तो सबसे पहले सबसे पुरानी किताब कौन सी है आपके पास? हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाय थॉमस स्टैनली, प्रिंटेड इन 1743। 1743 ये मेरे हाथ में है, और आप
कैमरा पे देख रहे हैं, सबूत है ये। और कौन सी किताबें हैं? मैंने सुना आपके 84 का भी वो है, 19 जॉर्ज ऑरवेल का। वो भी है सर, जॉर्ज ऑरवेल का 1984, बहुत पुराना बुक है, वो क्लासिक है। हाँ, बहुत सारा लोग। और ये तो ओरिजिनल वो किताब है ना जिसमें उनके हाथ से लिखे हुए। ये बिफोर प्रिंट हुआ बुक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, Manuscript बिफोर पूरा है। प्रिंटिंग। हाँ, वो हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, एडिट किया हुआ पूरा edit इस पे हुआ है। है। सबसे महंगी किताब आपने, सबसे रेयर पुरानी किताब सबसे महंगी कितने की बेची है? होगा 25,000 का बुक होगा। इंद्रजाल कॉमिक्स करके है, हाँ, लोग सुना होगा। हाँ। दे वर प्रिंटेड इन 70s and 80s। राइट। सो बहुत कम का नंबर, वो शुरू से प्रिंट हुआ नंबर 1 2 3 4, दोस आर एक्सपेंसिव नाउ। 25,000 रुपए की पुरानी किताबें भी यहाँ पे बिकती हैं। थैंक यू सो मच मुकुंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एक्सपीरियंस नंबर 4, फ्रीडम यानी कि आज़ादी। जहां कभी बैंगलोर जेल हुआ करती थी, वहां अब है फ्रीडम पार्क। लंदन के फ्रीडम पार्क की तर्ज पे बने इस पार्क में आप घूम सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि जेल का जीवन कैसा होता था। मैं जा रहा हूं अपनी आज़ादी का एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा था कि सेंट्रल जेल का दरवाजा खुला और हीरो या विलन बाहर निकला। हमने सोचा हम भी ट्राई तो कर ही लें। आगे बढ़े तो ये बैरक दिखे जहां कभी कैदी रहते थे। कैद को देखकर ही आजादी की कीमत पता लगती है। आगे बढ़े तो दिखा कि सच में कुछ कैदी बंद हैं। पास गए तो पता चला कि मूर्तियां थीं। फ्रीडम पार्क में घूमना एक अलग ही अनुभव है। एक्सपीरियंस नंबर 5, अपॉलजी। नहीं, क्षमा नहीं, माफी नहीं। 5वां अनुभव है, 5वां एक्सपीरियंस है आर्ट यानी कला। लेकिन इस अनुभव को हम करेंगे जिस जगह पर, उसका नाम है अपॉलजी। ये एक आर्ट गैलरी है। आर्टिस्ट का नाम है पॉल फर्नांडिस। इनका काम कुछ मारियो मिरांडा की याद दिलाता है। पॉल का कहना है कि उनकी कला एक बीते हुए समय में अपने बैंगलोर को तलाशती है। उनकी किताब की शुरुआत में ही लिखा है, वो भी क्या दिन थे। पॉल अब गोवा और मुंबई की जिंदगी पर भी चित्र बना रहे हैं। तो इन कूल इलस्ट्रेशंस के बीच में हम अपना सफर आज का खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या रहा कूल और क्या रहा अनकूल। आज हमने आपको 5 एक्सपीरियंसेस कराए। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा। अगले एपिसोड में आपको कराएंगे अपना पुराना वाला एक्सपीरियंस, स्वाद का, खाने का। एक अकेला आपसे फिर मिलेगा, कहीं कुछ नया खाते, खिलाते, बनाते, या फिर कुछ नया ढूंढते, पाते, घूमते, घुमाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।